बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन वीडियोस में दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। एक ERD डायग्राम और दूसरा नॉर्मलाइजेशन को। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको मैं बड़ी हद तक कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ERD डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है इस हवाले से यानी कि कोर्स के अंदर वो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेस एंड आल्सो डिस्कस डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस। के प्रोसेस क्या चीज़ है और उसकी मुख्तलिफ स्टेट को बयान करें। प्रोसेस एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स ए वैरायटी ऑफ द प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। इन बैच सिस्टम में प्रोग्राम इज़ कॉल्ड जॉब। तो जब बैच सिस्टम की हम बात करते हैं तो किसी प्रोग्राम को हम फिर क्या कहते हैं कि ये एक जॉब आई है। इन टाइम शेयर सिस्टम इट माइट बी कॉल्ड अ यूज़र प्रोग्राम या टास्क। तो अगर हम टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ टास्क को इससे याद किया जाता है। नॉर्मली द टर्म जॉब एंड प्रोसेस आर यूज्ड ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली। तो कह रहा है कि नॉर्मली हम जॉब या प्रोसेस को मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाज़ दफ़ा हम उसको जॉब भी कहते हैं और बाज़ दफ़ा हम उसको प्रोसेस भी कहते हैं। अ मोर प्रीशियस डेफिनेशन ऑफ टर्म प्रोसेस इज़ डैट, यानी कि अभी प्रोसेस की डेफिनेशन बताने लगा है। प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग प्लेस। हर प्रोसेस की स्टार्टिंग और एंडिंग प्लेस होती है, यानी कि यहाँ से उसने स्टार्ट होना है, यहाँ उसने एंड होना है। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोसेस सिक्वेंटली। तो ये क्या करता है कि मस्ट एग्जीक्यूट होता है यानी कि प्रोसेस, और इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो सीक्वेंशली होती है। At most one instruction may be performed on behalf of the other process at any given time। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन दूसरे से इंस्ट्रक्शन से किसी के बिहाव के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो भी सकती हैं। प्रोसेस इज़ द कंट्रोल एंड शेड्यूल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस क्या एक तरह का कंट्रोल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उसको शेड्यूल किया जाता है। प्रोसेस स्टेट्स क्या हैं? प्रोसेस स्टेट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द करंट एक्टिविटी इन द प्रोसेस। के प्रोसेस की जो करंट एक्टिविटी है वो क्या चीज़ है। एज प्रोसेस एग्जीक्यूट इट स्टेट चेंज। जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसकी एक स्टेट चेंज होती है। अ प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जिसके ऊपर रहते हुए एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। न्यू में क्या है, प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड इज नॉट येट इन द मेमोरी। कि अभी प्रोसेस को सिर्फ क्रिएट किया जाता है, अभी वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुआ। फिर रनिंग में क्या है, द प्रोसेस एज द इंस्ट्रक्शन डैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूट। तो जब प्रोसेस को रन कर दिया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये रनिंग स्टेट में है। वेटिंग या ब्लॉक्ड सम इवेंट अकर्स। द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट अकर। यानी कि इस स्टेट में तब आता है जब प्रोसेस किसी भी इवेंट के अक्कर होने का इंतज़ार कर होता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी ने ओके का बटन दबाना है तो उसने आगे फिर फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। रेडी द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या है कि रेडी है लेकिन फिर भी वो वेट कर रहे हैं किसका, प्रोसेस करके वो भी साथ एग्जीक्यूट हो जाए। टर्मिनेटेड द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एंड इज़ नो लॉन्गर इन मेमोरी। तो टर्मिनेट जब स्टेट होती है उसमें क्या होता है कि प्रोसेस मेमोरी में नहीं होता बल्कि वो एग्जीक्यूट हो चुका होता है। ये तो मतलब स्टेट्स ही। आगे देखते हैं। डिस्कस ब्रीफली फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ एस मॉडल। तो ऑफ एस मॉडल के अंदर कह रहा है प्रेजेंटेशन लेयर और डाटा लिंक लेयर के मुख्तलिफ फंक्शन बयान करें। तो ये हम ऑलरेडी इन्हीं की प्लेलिस्ट के अंदर देख चुके हुए हैं कि डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है। आप ये पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद आगे नहीं पढ़ूंगा। कंप्यूटर BSc पार्ट 2 2018 का ये पेपर है। तो इसमें क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सबसे पहला पार्ट क्या है, MCQ वाला। ये प्राइमरी की मे नॉट कंप्राइज मोर देन वन कॉलम्स, ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू है कि हो सकता है कि वो मोर देन वन कॉलम पे ना मुश्तमिल हो सकता है मुश्तमिल भी हो। वट इज़ द लैंग्वेज यूज बाय मोस्ट ऑफ द डेटाबेस हेल्पिंग द यूज टू एक्सेस डाटा। हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, SQL को इस्तेमाल किया जाता है, HTML को इस्तेमाल किया जाता है या 4GL को। तो इसका आंसर है बी, SQL को इस्तेमाल किया जाता है। वट टाइप ऑफ ज्वाइन इज नीड व्हेन यू विश टू इंक्लूड रो दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज। इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर है सी। विच ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यू, एवरेज, काउंट, सम, A एंड C। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये दोनों उसको इग्नोर कर देते हैं। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन प्रेजेंटेशन इन द इंटरेक्शन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू है ये। द डैश ऑफ द टू रिलेशन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एवरी टुपल ऑफ द वन रिलेशन विद एवरी टुपल ऑफ द सेकंड रिलेशन इज कॉल्ड द सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोडक्शन, डिफरेंस।
तो इसका आंसर है सी प्रोडक्ट। बिजनेसेस रूल्स आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेसेस एक्टिविटी दैट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस एंड डेटाबेस एप्लीकेशन, ट्रू फॉल्स। तो इसका आंसर है ट्रू, यानी कि जो भी आप बिजनेस, उसका मतलब है कि जो भी आपने रूल एंड रेगुलेशन रखे हैं उसमें ये है कि डाटा को जो भी एक्टिविटी होती है उसको आपने फुल फ्लैज बनाना होता है। ए डैश entity is one whose existence depend on the other entity is called the weak strong structure। कौन सी एंटिटी है? तो जो दूसरे पर डिपेंड करती है वो वीक एंटिटी होती है। ए डैश डिफाइंस आर डेटाबेस स्ट्रक्चर, इट्स टेबल्स, रिलेशनशिप, डोमेन्स एंड बिजनेस रूल्स। तो ये कौन सी है? डेटाबेस डिग्री के अंदर, डेटाबेस स्कीमा के अंदर, डेटाबेस कार्डिनलिटी के अंदर। तो इसका आंसर है ए डेटाबेस डिग्री। A relation is in dash normal form if it is in the BIOS code normal form and has no multi-value dependency। तो इसका आंसर है सेकंड, थर्ड, BIOS कोड फोर्थ। तो उसका आंसर है सी, यानी कि ये BIOS कोड नॉर्मल फॉर्म में होता है। आइडेंटिफाई एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, आल्सो ड्रा ER डायग्राम। तो ER डायग्राम मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, आप ये वैसे देख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग डेटाबेस मॉडल, प्राइमरी की, फॉरेन की, SQL। तो ये सब कुछ हम पहले देख चुके हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन को भी मैंने डिस्कस नहीं था करना, इसके लिए बहुत माजरत। आगे आता है, आगे MCQ आते हैं। PCB स्टैंड फॉर प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कम्युनिकेशन ब्लॉक, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है बी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर इज टू कमांड रिसोर्सेज, मैनेज रिसोर्सेज, प्रोवाइड यूटिलिटीज़, बी यूज़र फ्रेंडली। तो इसका आंसर है बी, यानी कि रिसोर्सेज को मैनेज करना। इसका आंसर सी नहीं है, बल्कि इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल इज इन्वॉल्व मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो ऐसा कौन सा स्केड्यूल जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार इन्वॉल्व किया जाता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मीडियम, शॉर्ट, नन ऑफ बाउ। तो इसका आंसर है सी, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग जो है उसको बार इन्वॉल्व किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया टू एवेलुएट अ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इनमें से कौन सा है जो कि किसी भी एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने में हेल्पफुल साबित होता है? तो ये सब ये हैं कि एक CPU को यूटिलाइज करना, थ्रूपुट और वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना, यानी कि इसका आंसर है डी ऑल ऑफ अबव। ए डी डैश डिस्प्लेसमेंट एल्गोरिथम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द FIFO एंड NRU एल्गोरिथम। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिथम है जो कि FIFO और NRU एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि N जो कि इस चीज़ को रेफरेंस करेगा और FIFO इस चीज़ को रेफरेंस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इनमें से कौन सा है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग, मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग। तो इसका आंसर है ए लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग। केबल ब्रेक इन डैश टोपोलॉजी स्टॉप और द ट्रांसमिशन। तो जो केबल ब्रेक हो जाता है, ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाती है, उसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, प्राइमरी टोपोलॉजी। तो इसका आंसर है बी बस टोपोलॉजी। The OSA model consists of dash layers 3, 5, 6, none of above। तो इसका आंसर है डी नन अबव, क्योंकि उसके अंदर 7 लेयर होती हैं। ट्रांसमिशन डाटा रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर है सी नेट ट्रांसपोर्ट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग OSA लेयर कॉरस्पॉन्ड टू TCP/IP एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। इसका आंसर है ए एप्लीकेशन लेयर। In nature of the listed memory management scheme briefly describe the function performed by the operating system software। के जो नीचे बयान किए गए इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले है सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन, मल्टी वेरिएबल पार्टीशन, बडी सिस्टम, सिंपल पेजिंग। इन चारों को हम देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले है सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन। इसमें क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट इज सिंपल इन कंप्यूटर दैट ओनली रन वन प्रोसेस एट ए टाइम। के ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट जिसके अंदर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन होगा। द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इज लोड इनटू द फ्री स्पेस एरिया ऑफ द मेमोरी। तो जो भी वहाँ मेमोरी के अंदर फ्री स्पेस होगी वहाँ वो लोड होगा। इन जनरल द रिमेन पार्ट ऑफ द मेमोरी स्पेस विल नॉट बी यूज्ड। तो क्या है कि जो बाकी उसका एरिया रह गया, मसलन अगर वहाँ 100 स्पेस है तो 40 का एक प्रोसेस लोड हो गया है, तो बाकी जो 60 है वो फ्री रहेगी, क्योंकि एक टाइम पे एक प्रोसेस ने चलना है। इन दिस पार्टीशन ओनली वन प्रोसेस इज़ इन मेमोरी एट एनी टाइम। तो किसी भी टाइम पे आप देखेंगे तो एक ही प्रोसेस मेमोरी में होगा। सच एन अरेंजमेंट इज क्लियरली लिमिटेड इन कैपेबिलिटी एंड इज फाउंड प्राइमरी इन सिंपल सिस्टम सच एज ए कंप्यूटर गेम्स। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई ऐसी गेम्स हो जो गेम चल रही हो, फिर कॉल आ जाए तो वो गेम बंद हो जाती है,
या अगर कोई और काम कर रहे हो तो गेम लगाएं तो वो फंक्शन बंद हो जाते हैं। यानी कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस मेमोरी के अंदर होता है।